आंध्र की शेषाचलम पहाड़ियों में खास चीज मिलती है जो आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए तो कारगर है ही, साथ ही आपके घर की खूबसूरती पर भी चार चांद लगा देगी। चाहे बात म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने की हो या फिर आयुर्वेदिक औषधि की, इन सभी के लिए सिर्फ एक कारगर नाम। अब क्या है वो खास चीज, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक चमत्कारी चीज जो बढ़ा देगी आपके चेहरे की सुंदरता, जिसको पाते ही आप हो जाएंगे रातों रात माला माल, जिसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं जवान। इसे पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। हम अक्सर पैसों की तंगी की वजह से ये सवाल कर ही बैठते हैं कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, पर आज इस सवाल का जवाब मिलता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक पेड़ की जिसकी लकड़ी अपने कई मायनों में बेहद खास है। एक ऐसी लकड़ी जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए बताते हैं उस पेड़ के बारे में जिसकी एक लकड़ी से ही आप हो सकते हैं माला माल। लकड़ी इतनी महंगी है कि अगर आपके पास उसकी एक गठरी भी आ जाए तो आप माला माल हो सकते हैं। एक ऐसी लकड़ी जो आपकी सुंदरता को निखार दे। ये लकड़ी पानी में डूब सकती है और यही इसका अनोखापन भी है। एक तरीके से यही इसकी पहचान है। हर लकड़ी की अपनी एक विशेषता होती है। कुछ औषधीय तो कुछ अन्य चीजों में प्रयुक्त की जाती है। हम बात कर रहे हैं एक विशेष गुण वाली लकड़ी की जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो बहुत गुणकारी भी है। और इस लकड़ी को चंदन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होता। इस लकड़ी को लाल चंदन कहा जाता है। वैसे आपने पुष्पा द राइस फिल्म का नाम तो सुना ही होगा, जो कि ये फिल्म लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है, जिसमें मजदूर से करोड़पति बनने की कहानी दिखाई गई है। ऐसी ही कहानी है इस लाल चंदन के लकड़ी की। भारत में विशेष स्थान पर पाई जाने वाली लाल चंदन की ये लकड़ी का खासा महत्व है, जिसे रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के जंगलों में पाया जाने वाला एक पेड़ है और इन जगहों के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ नहीं होते हैं। शेषाचलम पहाड़ियों में ही ये कीमती पेड़ उगते हैं, जिसकी वजह से काफी खून खराबा और दंगा हो चुका है। चीन में इस पेड़ की विशेष डिमांड है, जिसके लिए तस्करी भी होती रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती भी की गई है। आंध्र की शेषाचलम पहाड़ियों में ही ये कीमती पेड़ उगते हैं, जिसकी वजह से काफी खून खराबा भी हो चुका है। आंध्र की शेषाचलम पहाड़ियों में पाए जाने वाले रक्त चंदन के पेड़ को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। शैव और शाक्त मत को मानने वाले पूजा में इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह कोई सुगंध नहीं होता। ये काफी गुणकारी होता है। औषधीय गुणों के साथ ही इसका प्रयोग सुंदरता को निखारने के लिए भी होता है। महंगे फर्नीचर, सजावट के काम के लिए भी इस रक्त चंदन की लकड़ियों की काफी डिमांड है। इसके साथ ही साथ शराब और कॉस्मेटिक्स में भी इसका पूरा उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी लकड़ियों की कीमत काफी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों में इन लकड़ियों की खासी डिमांड है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग चीन में है। स्मगलिंग भी सबसे ज्यादा यहीं ही होती है। इसकी तस्करी करना बहुत मुश्किल है, पर कभी-कभी सड़क, जल और आकाशीय तीनों ही रास्तों से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार तस्कर इसका पाउडर बनाकर ले जाते हैं। इसीलिए लकड़ी की तस्करी ना हो, इसके लिए इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और वहीं इसी वजह से एसटीएफ के जवान हमेशा इसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं।
इसकी तस्करी एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसका एक गिरोह होता है। इसमें जान का खतरा काफी ज्यादा होता है, फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी तस्करी किया करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुर्लभ पौधे की प्रजाति को इसके अति दोहन के कारण इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा खतरे के निकट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 1 टन लाल चंदन के लकड़ी की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को रंगने और औषधि तैयारियों के अलावा संगीत, वाद्य यंत्र और फर्नीचर बनाने में इसकी ज्यादा डिमांड है। वैसे तो लाल लकड़ी की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, पर उसके बाद भी तस्कर इस लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। इसीलिए सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में इस लकड़ी का संरक्षण हो पाएगा, या तस्करों के हाथों लगते रहने की वजह से इसकी मात्रा कम हो जाएगी, या फिर एक दिन विलुप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।